हे गाइस, नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम उत्तराखंड समूह ग और उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए कंप्यूटर का जो फुल कोर्स है वो हम आज से शुरू कर रहे हैं। पूरा कोर्स आपका ये होने वाला है और यूनिट 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। यूनिट 1 का पहला क्लास आज होगा जो होगा आपका इंट्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में होगा और इंट्रोडक्शन होगा। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बहुत डीप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सारी चीजें। लेकिन कंप्यूटर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि थ्योरी से ज्यादा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रैक्टिस करना। जितना थ्योरी आप पढ़ेंगे, ये थ्योरी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, इसके बाद जब मैं आपको सेकंड यूनिट पढ़ाऊंगा यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड पढ़ाऊंगा, फिर आपको मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा, फिर पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से ही सारी चीजें होने वाली हैं और एक एक चीज बहुत डीप में मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि कंप्यूटर मुझे काफी अच्छे से आता है कंप्यूटर, और मैं सारी जो चीजें जितनी भी मुझे आती हैं वो सारी चीजें मैं आपको आज समझाने वाला हूँ इस सीरीज के माध्यम से। पूरा कोर्स होगा, इसमें आपको बिल्कुल भी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी ऐप की, मतलब किसी पेड कोर्स की। मैं पूरा कोर्स आपका यहाँ पे करा दूंगा। इवन आप लोग जानते हैं जितना भी आपको पेड में मिलेगा उससे बेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का फुल कोर्स होने जा रहा है। अब अगर प्रैक्टिस आपको करनी है तो उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के लिए आज मैंने डिसाइड किया है। यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज, उत्तराखंड के सारे क्वेश्चंस, मतलब आपका पूरा सिलेबस, हर एक सिलेबस के छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। उसके लिए यूके ट्रिपल एस जो भी पेपर करवाती है वो सब्सक्रिप्शन जो मिलेगा वो लगभग 500 के आसपास का रहेगा और पूरे साल के लिए वो आपका वैलिड रहेगा। हर एग्जाम हम कोशिश करेंगे कि उसमें कवर करें। एटलीस्ट ग्रुप सी के जितने एग्जाम हैं, जो आपका कॉमन सिलेबस है, वो तो हम कवर उसमें कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के पहले टॉपिक के साथ, यानी हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है, अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से तो। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आज हम लोग सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कल वाली जो क्लास होगी, यानी जो अगली क्लास होगी, उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जहां तक बात है बेसिक कंसेप्ट की, वो धीरे धीरे आपका कवर होता रहेगा। हर एक क्लास में थोड़े थोड़े बेसिक कंसेप्ट हम कवर करते रहेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है बेसिक कंसेप्ट जो एक क्लास में समझाया जा सके। हर टॉपिक से रिलेट करता है बेसिक कंसेप्ट, तो वहां पे मैं आपको ये चीज सिखाते रहूंगा। ठीक है, तो आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, यूनिट 1 के 2500 के आसपास एमसीक्यूज, ये यूनिट 1 में जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं 2500 के आसपास एमसीक्यूज क्यूट्रिक्स की प्रैक्टिस सीरीज में अवेलेबल है। प्लस पीडीएफ है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और सबसे अच्छी बात है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। और वहां पे जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और जो क्वेश्चन है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 500 का है पूरा आपका, चाहे कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, है ना। उसके साथ ही आपका जो भी आपका सिलेबस है, उत्तराखंड का जीके हो या आपका नेशनल जीके हो, सारी चीजें हमने इसमें, कम से कम नहीं भी तो आपके 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां पे मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस होने वाली हैं। जिन बच्चों ने पहले कंप्यूटर मुझसे पढ़ा हुआ है वो जानते हैं, मैं लाइव डेमो करके भी आपको सिखाता हूँ। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जनरेशन की बात करते हैं। तो अब इसको पढ़ने का एक तरीका है। इसको पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपको ये ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस पर्टिकुलर जनरेशन में, जो कंप्यूटर की जनरेशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो डिवाइस थी, जो मेन डिवाइस थी, वो क्या है, वो आपको याद रखना है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस डिवाइस के बारे में जानना आपको जरूरी है कि उस एरा में कौन सी डिवाइस, यानी जिसको हम आज के दिन में सीपीयू कहते हैं, जो कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर को, है ना, वो उस समय क्या था। तो जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में, तो फर्स्ट जनरेशन में 1940 से लेके 1950 तक पहली जनरेशन थी। पहला तो आपको ये याद करना है। इसके नोट्स प्रॉपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा आपको फ्री में यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं। इसका जो नोट्स है वो आपको प्रैक्टिस सीरीज वाला जो हमारा है उसमें आपको मिल जाएगा। तो जो पहला जनरेशन है वो 1940 से लेके 1950 तक है। 1940 से लेके 1950 तक आपका फर्स्ट जनरेशन होने वाला है। द फर्स्ट ट्रू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वर बॉर्न यूजिंग अ कंपोनेंट कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब। अब ये दो चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला, जो फर्स्ट जनरेशन का टेन्योर था, जो समय काल था, वो था 1940 से लेके 1950 तक। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन में जो आपका एज अ डिवाइस यूज किया गया, जो कंपोनेंट यूज किया गया सीपीयू के लिए, वो यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब। ये दो चीजें ही आपके जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में ये पूछता है। ठीक है, इससे ज्यादा चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं। तो 1940 से 50 आपका पहले जनरेशन का टेन्योर हो गया, जिसको हम हिंदी में समय काल कहेंगे।
और वैक्यूम ट्यूब हो गया, जो आपके सामने इमेज दिख रही है, ये वैक्यूम ट्यूब की ही इमेज है। ये वैक्यूम ट्यूब ही आपके एज अ डिवाइस, एज अ कंपोनेंट यूज हुआ करता था, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता था, जिसको आज के डेट में हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को, डेट याद रखेंगे, जो टेन्योर है वो याद रखेंगे, और आपका जो कंपोनेंट है वो याद रखेंगे। ठीक हो गया, तो डे हो गया 1940 से 1950, टेन्योर हो गया, जो कंपोनेंट हो गया वैक्यूम ट्यूब हो गया पहले जनरेशन में। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, वैक्यूम ट्यूब थी फर्स्ट जनरेशन में। ठीक, अब इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ENIAC जो था वो किस जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल है। तो जो ENIAC है वो आपका पहली जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल है। या क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो ENIAC है उसमें कौन सा, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, वो जो की टेक्नोलॉजी थी या जो कंपोनेंट था कंट्रोल यूनिट के लिए, वो क्या यूज किया गया था, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। ठीक है, क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। ठीक, तो इसके जो साइज होते थे ना वो बहुत बड़े होते थे, एनोरमस साइज होते थे, मतलब बहुत साइज में जो ये कंप्यूटर्स होते थे पहली जनरेशन के, वो बहुत बड़े होते थे। पूरा एक एक रूम या पूरी एक एक बिल्डिंग को ये कवर कर लेते थे, इतने बड़े बड़े ये कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है, दूसरा, इनकी जो स्पीड थी, जो कैलकुलेशन स्पीड थी, बहुत स्लो थी। मतलब अगर हम आज के डेट से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली स्लो थी। उस जमाने के हिसाब से उसको हम फास्ट कह सकते हैं, 2 दिन 3 दिन में कैलकुलेशन शायद वो करता होगा, लेकिन आज के डेट के हिसाब से ये बहुत ज्यादा स्लो थी। ठीक है ना, फिर है जनरेटेड इमेंस हीट, वैक्यूम ट्यूब्स प्रोड्यूस एक्सेसिव हीट रिक्वायरिंग डेडिकेटिंग कूलिंग सिस्टम एंड लीडिंग टू द फ्रीक्वेंट मेल फंक्शन। अब इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है, जो वैक्यूम ट्यूब है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी पहली जनरेशन में यूज की गई थी, वो एक्सेसिव हीट बनाती थी। जैसे आजकल भी आप देखते हो कंप्यूटर्स में क्या होता है, कंप्यूटर्स में आपका हीट निकलती है, देखते हैं ना आप लोग कंप्यूटर में हीट निकलती है। तो जो कंप्यूटर में हीट पास हो रही है, जो हीट निकल रही है बाहर, वो उसके लिए फैन लगा हुआ होता है। अगर आप अच्छे पीसीस देखोगे, जैसे आप मैकबुक देखोगे एप्पल के, तो उसमें आपके आजकल वही हटा दिया उन लोगों ने, क्या, जो फैन है वो हटा दिया, क्योंकि वो हीट ज्यादा करता ही नहीं है। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब हो गया, वैक्यूम ट्यूब प्रोड्यूस एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस करता है, रिक्वायरिंग डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम एंड लीडिंग टू फ्रीक्वेंट माल फंक्शन। मतलब बेसिकली उसको अलग से कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए दिमाग में रखना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत कॉस्टली होता था इनको बनाना, इनको मेंटेन करना, क्योंकि इसका जो एरिया था वो बहुत बड़ा था, है ना। लिमिटिंग देयर यूज टू गवर्नमेंट एंड लार्ज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो यूज होता था वो गवर्नमेंट या रिसर्च, देखो जैसे आजकल घर घर में कंप्यूटर है, घर घर में लैपटॉप है, तो इतना बड़ा अगर कंप्यूटर होगा तो एक तो कॉस्टली होगा, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। और जो है, अगर मान लो कोई बंदा अफोर्ड कर भी सकता है, कोई पर्सन अफोर्ड कर भी सकता है, तो वो क्या करेगा, वो कैसे करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा रूम लगेगा उसको, है ना। और बहुत 1940 की बात हो रही है, 1940 की बात हो रही है, तो उस टाइम तो देश हमारा आजाद भी नहीं हुआ था। तो इसलिए सोचो फिर क्या हालत थी उस समय। तो ये हम तो केवल अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा वहां पे क्या था, गवर्नमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही था, बहुत बड़ा था, कॉस्टली था। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है तीसरी चीज, वो क्या है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें जो बेसिक लैंग्वेज यूज होती थी वो मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। बाइनरी कोड 0 और 1 होते हैं मशीन लैंग्वेज के। ठीक है, और इसके दो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ENIAC और UNIVAC फर्स्ट। ये नाम याद रखिएगा, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो कॉपी में इसको देख के बना भी सकते हैं। नोट्स में केवल आप इतना लिखेंगे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, टेन्योर है 1940 से 1950, की टेक्नोलॉजी है वैक्यूम ट्यूब, और जिसका जो लैंग्वेज यूज होती थी वो होती थी मशीन लैंग्वेज, और ENIAC और UNIVAC फर्स्ट इसका एग्जाम्पल था। ठीक हो गया। एट द एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को पूरा लिस्ट दे दूंगा, जिसमें सारे जनरेशन को अच्छे से, एक टेबल मैंने बना रखी है आपके लिए, जिसमें सारे जनरेशन को अच्छे से कवर किया गया है, आपके रिकॉल करने के लिए, आपको याद करने के लिए। ठीक है, अगले आपके सेकंड जनरेशन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड जनरेशन का जो टाइम था वो था 1950 से लेके 1960, नोट कर लीजिए इसको, 1950 से लेके 1960 जो है सेकंड जनरेशन का टाइम था। ठीक है, अब इसमें जो है, जैसे पिछले बार जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो की एलिमेंट था, जो की हमारा था, वो था क्या, वैक्यूम ट्यूब था, जो की टेक्नोलॉजी थी। लेकिन इस बार जो है वो है ट्रांजिस्टर, यानी कि अब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज होने लग गए थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज होने लग गए थे। अब इसमें एक बेसिक चीज, एक क्वेश्चन मैंने पिछले वर्षों में देखा है यूके ट्रिपल एससी में, इसमें जो ट्रांजिस्टर में 3 वो होते हैं, 1 2 3। ठीक है, उसमें से पहले वाले को एमीटर कहते हैं, दूसरे वाले को बेस कहते हैं,
और तीसरे वाले को कलेक्टर कहते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, एज इट इज मैंने बना के दे दिया है। अगर किसी ने इसका कोर्स लिया हुआ है पूरा, मतलब क्लासेस तो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपकी जो ये पूरी पीडीएफ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी पीडीएफ जो है आपको कोर्स में मिल जाएगी, जो 500 वाला हमारा कंप्यूटर का कोर्स है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब अगले इसके बारे में चलते हैं। तो इसमें 1950 से 1960 और ट्रांजिस्टर आपका मेन कंट्रोल यूनिट हो गया, या की टेक्नोलॉजी होगी, जो आप कहना चाहें। तो की टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर हो गया आपका। ठीक है, ये पिछले वाली जनरेशन से छोटे थे और फास्टर थे। ठीक है, आगे इतना डीप कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रिलायबल थे क्योंकि जल्दी कम हीट ये पैदा करते थे, पावर कम कंज्यूम करते थे। नॉइस इतना ज्यादा है ना यहाँ पे। कम हीट पैदा करते थे, पावर कम कंज्यूम करते थे, है ना, और ब्रेकडाउन इसमें कम होता था, और ये अफोर्डेबल थे, मतलब पिछले बार के मुकाबले लोअर कॉस्ट में मिल जाते थे, साइज इनका स्मॉलर था, है ना। तो ये चीजें होती थी। अब जैसे पिछले वाले में जो आपका फर्स्ट जनरेशन था उसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। ठीक है ना, कौन सी लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज। और फोर्ट्रान और कोबॉल इसका जो है लैंग्वेज का नाम हो गया। एग्जाम्पल हो गया सेकंड जनरेशन के IBM 7090, CDC 1604। ठीक हो गया। तो इसमें आपको जो चीजें याद रखनी है वो क्या है? पहला 1950 से 1960 ट्रांजिस्टर, ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज, और एग्जाम्पल हो गए ये। और जो लैंग्वेज है, दो एग्जाम्पल है लैंग्वेज के भी, फोर्ट्रान और कोबॉल। ठीक हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन की तरफ। तो जो हमारा थर्ड जनरेशन है, अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि क्या क्या आपको याद करना है। थर्ड जनरेशन का जो टेन्योर है 1960 से लेके 1970 है। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में आईसी आ गई थी। जैसे पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, और थर्ड में आ गया था आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। की टेक्नोलॉजी है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज आपके सामने इमेज बनी हुई है, इन्हीं को हम लोग आईसीज कहते हैं। ठीक है, ओके। आईसी एक सिंगल कंपोनेंट होता है, इसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई होती है। एक आईसी में क्या क्या होता है? बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, और बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो टाइम हो गया 1960 से 1970, और सर्किट हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट नाम हो गया। अब आते हैं क्या इसकी लैंग्वेज पे, जो प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत सस्ते हैं, ये सब इफिशिएंसी अच्छी, इतना मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सबसे इंपॉर्टेंट है यूजर इंटरेक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड और मॉनिटर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इन्वेंशन हुआ वो किस जनरेशन से हुआ? तो ये आपका थर्ड जनरेशन से हुआ। कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीजें थर्ड जनरेशन से आई। ये सब सारी चीजें थर्ड जनरेशन से आई हुई हैं। ठीक है, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब चीजें कहां से आई हुई हैं? थर्ड जनरेशन से आई हुई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी फॉर द नॉइस गाइस, मैं इसको ठीक करता हूं अभी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज होती थी। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज होती थी, और इसके जो एग्जांपल है वो है IBM सिस्टम 360 और PDP 8 इसका बिल्कुल अच्छा एग्जांपल है। अगला प्रश्न है हमारा फोर्थ जनरेशन, द माइक्रो प्रोसेसर एरा। फोर्थ जनरेशन की बात की जा रही है, जिसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर एरा के बारे में बात करेंगे। तो जो फोर्थ जनरेशन है वो 1970 से लेके अब तक चल रही है। ठीक है, अब तक चल रही है। हालांकि कहीं कहीं पे आप फिफ्थ जनरेशन भी पढ़ेंगे, जहां पे बोला गया है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें एआई आ गया है। बिल्कुल वो आ गया है, लेकिन अभी एआई से चिप बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर से यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एआई जो है पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अभी, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर होगा 1970 से लेके प्रेजेंट तक, फोर्थ जनरेशन हो गई। तो जनरेशन हो गया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और इसमें जो है जो पूरा का पूरा सीपीयू है वो सिंगल होता है। ठीक, और ये जो वेरी स्मॉल एक सिलिकॉन चिप होती है, जिसको हम लोग कौन क्या यूज करता है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। तो जो टेक्नोलॉजी है वो है VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ये जिसको हम चिप बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर मोबाइल खरीदने जाते हो, फोन खरीदने जाते हो, अपना स्मार्टफोन, तो क्या बोलते हो? अरे प्रोसेसर कौन सा है? तो ये प्रोसेसर ही होता है। तो आजकल अभी यही चल रहा है, प्रेजेंट ही है। कहीं कहीं पे फिफ्थ जनरेशन लोगों ने लिख दिया है और उसको एआई में कन्वर्ट कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन एआई जो है वो अभी डेवलपिंग में है ना, अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, अभी पूरी तरह से डेवलप्ड एआई नहीं है। ठीक है, तो जो फोर्थ जनरेशन है उसका जो 1970 से लेके प्रेजेंट है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया आपका की टेक्नोलॉजी, और VLSI पे ये यूज होता है, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
पीसीज बन गए थे, पर्सनल कंप्यूटर जो बने वो आपके 4th जनरेशन में बने। इंटरनेट आया आपका 4th जनरेशन में आया, ठीक है। फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आया। अब ये जीयूआई क्या है, देखिए दो टाइप के इंटरफेस होते हैं, एक होता है सीयूआई, एक होता है जीयूआई, ठीक है। सीयूआई होता है कमांड यूजर इंटरफेस, जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उदाहरण के लिए समझिए 4th जनरेशन से जीयूआई आया, मतलब 3rd जनरेशन तक सीयूआई था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है जैसे हमें कोई फाइल अभी डिलीट करनी होती है, अगर हमें अपने पीसी से या अपने फोन से कोई फाइल डिलीट करनी होती है तो हम उस फाइल तक जाते हैं, उस फाइल में राइट क्लिक करते हैं कंप्यूटर में और डिलीट का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, डिलीट पे क्लिक करके वो फाइल डिलीट हो जाती है, राइट। लेकिन ये जीयूआई में होता है, मतलब ग्राफिकल, मतलब हमें चीजें दिख रही हैं सामने सामने, तो वो हो गया जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन सीयूआई क्या होता है, कमांड यूजर इंटरफेस, जिसमें आपको काम करना है। जैसे मान लीजिए हमें इस फोल्डर से इस फोल्डर में किसी फाइल को कॉपी करना है, तो हम क्या करते हैं, इस फाइल में राइट क्लिक करते हैं, इस पे कॉपी करते हैं और यहां पे आके उसको पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल पे राइट क्लिक करके, राइट। लेकिन ये हमें सामने दिख रहा है, सामने चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन जब यही चीजें 3rd जनरेशन तक कमांड यूजर इंटरफेस से हुआ करती थी, मतलब उस समय जीयूआई डेवलप नहीं हो पाया था। अगर हमें किसी फाइल को डिलीट करना होता तो हम कमांड करते थे, जैसे कि कुछ भी कमांड हो सकती है। एग्जांपल के लिए कमांड, जैसे मान लीजिए एक फोल्डर का नाम है XYZ, तो हम उसको सेमीकोलन में लिखा और उस पर फिर लिखा DELETE डिलीट, और फिर हमने एंटर कर दिया तो वो फाइल हमारी डिलीट हो जाती थी। मतलब सारी चीजें कमांड देनी पड़ती थी तभी जाके चीजें होती थी, तो उसको हम कहते हैं CUI, ठीक है, GUI, ठीक। अब ये CUI और GUI जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाऊंगा, तब मैं CUI और GUI का आपको बिल्कुल डेमो दिखाऊंगा कि CUI कैसा होता था और GUI कैसा होता था। आप बने रहिए क्लासेस में, बहुत मजा आपको आने वाला है, कंप्यूटर पूरी सीख जाओगे आप, ठीक है। समझ में आ गया जी। तो जीयूआई इसमें हुआ। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या थी इसमें, इसमें सारी की सारी मॉडर्न हाई लैंग्वेज आ गई, सी आ गया, C++ आ गया, जावा आ गया, जितनी भी लैंग्वेज थी हाई लेवल सारी जो है 4th जनरेशन में आ गई थी। इसके एग्जांपल्स देखिए, इंटेल की 400 चिप हो गई, एप्पल की मैनिकोस्ट हो गई, IBM पीसी हो गया, ऑल मॉडर्न डेस्कटॉप और लैपटॉप हो गए, ये सारे के सारे जो हो गए आपके क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए इसके, ठीक है। अब मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 5th जनरेशन, ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट में 4th चल रही है, प्रेजेंट से ही 5th जनरेशन किसकी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 5th जनरेशन हो गई। मैंने इसको ऐड कर दिया है। प्रेजेंट भी आपकी, देखो प्रेजेंट में दोनों को क्यों दिखाया गया है, क्योंकि अभी भी ये वाली चिप्स चल रही है, हमको पता है, इसलिए 1970 तक प्रेजेंट ही हो गया, और प्रेजेंट से आगे जो चलेगा वो आपका AI चलेगा, प्रेजेंट टू बियॉन्ड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे कंप्यूटर ही खुद जो है सब कुछ डिसाइड कर रहा है, ठीक। AI हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे नाम आप जानते होंगे, एक नाम आपने बहुत कॉमन सुना होगा, चैट जीपीटी, ठीक है। फिर आपने सुना होगा जेमिनाई, ठीक है। फिर आपने सुना होगा परप्लेक्सिटी, ये सारे क्या हैं, ये सारे AI टूल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हैं आपके, ठीक हो गया। फिर ये आपके ULSI, अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे काम करते हैं। ये सब नाम आपको ध्यान रखना है, यही पूछेगा कि किस किस जनरेशन से रिलेट करता है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, जो टेन्योर है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, और एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक हो गया। बाकी ये पढ़ने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग एक टेबल की तरफ स्विच करेंगे, जो टेबल हमारी बनी हुई है, देखिए पहली जनरेशन आपकी जो है वो क्या है, 1940 से 1950 है। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, ठीक हो गया। बहुत साइज बड़ा था, स्लो थे, एक्सपेंसिव थे और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। सेकेंड जनरेशन का जो टेन्योर था वो 1950 से 1960 था। ट्रांजिस्टर्स हमने यूज किए उसमें, और वो स्मॉलर थे देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ज्यादा रिलायबल थे, कम हीट प्रोड्यूस करते थे और पावर भी कम यूज करते थे। थर्ड जनरेशन में 1960 से 1970 तक था। इसमें आईसीयूज यूज होती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था, ठीक है। ये बहुत रिडक्शन हुआ साइज में और कॉस्ट में। इसमें क्या क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, कीबोर्ड आया, मॉनिटर आया, ये सब कब आया, थर्ड जनरेशन में आया। फोर्थ जनरेशन 1970 से लेके अब तक फोर्थ जनरेशन चल रही है। इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर्स यानी जो चिप्स हैं वो यूज किए, VLSI टेक्नोलॉजी पे, वेरी लार्ज स्केल, ठीक है, इंटीग्रेटेड, ठीक हो गया। पर्सनल कंप्यूटर्स आए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, नेटवर्क यानी कि इंटरनेट आया, और पोर्टेबिलिटी बढ़ गई, यानी लैपटॉप्स आए, पीसीज आए, सब फोर्थ जनरेशन में आए। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट भी चल रहा है, फ्यूचर भी, AI अल्ट्रा सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ULSI अभी हमने पढ़ा क्या,
यूएलएसआई हमने पढ़ा था ना यहाँ पे अभी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब बहुत स्पीड से कंप्यूटिंग होने लगी। फिर इसके बाद सिस्टम ये अभी सीख रहा है, रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेजेस, बहुत सारी चीजें एआई करता है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, जो एग्जांपल्स हैं इन लोगों के, इनके वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको ऊपर दिए हुए हैं, आपने नोट्स बना लिए होंगे। बाकी जो ये पीपीटी है, जो हमारा 500 वाला टेस्ट सीरीज प्लस यूके ट्रिपल एससी का कोर्स है, 500 वाला यूके ट्रिपल एससी का पूरा कोर्स है, उसमें सारे यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए कंटेंट आपको दिया हुआ है, वहां से आप इसको ले सकते हैं, वहां पे इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मुलाकात होगी इसके सेकंड यूनिट के साथ, और सेकंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज हम लोगों ने जनरेशन पढ़ा, अगले बार हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेशन हमने पढ़ लिया, और अगले बार हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिलेबस के हिसाब से क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड वाले में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूं इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्लासेस में बने रहिएगा, बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।